श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा आधारित श्रीमद् भागवत महात्म्य पर। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वंदन। अनेक ग्रंथों में महात्म्य की कथा आती है। प्रधानतः पद्म पुराण अंतर्गत आए महात्म्य की कथा वक्ता कहे, ऐसी व्यास नारायण की आज्ञा है। व्यास नारायण की आज्ञा अनुसार पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य की कथा को संत श्री डोंगरे जी महाराज आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो भगवान के चरणों में वंदन करो। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणों में वंदन करो। ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले अपने भगवान का दर्शन करो, उन्हें वंदन करो। घर से बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं कि मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ। भक्ति में पैसे की जरूरत है। पैसा केवल भोग का साधन नहीं है, पैसा भक्ति का भी साधन है। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करके जाओ। बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर प्रथम भगवान का दर्शन करो और भगवान को वंदन करके कहो, यह दास आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हैं। आप इतना भी करोगे तो जीवन सुधरेगा। घर के मालिक भगवान हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः कथा के आरंभ में वंदन करो। केवल श्री कृष्ण का ही नहीं, अपितु श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ठीक है, किंतु ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग तो ऐसा कहते हैं, श्री राधे के बिना कृष्ण आधे हैं। जगत के आधार श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण की आधार श्री राधा हैं। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जीव जब मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करता है तब जीव को आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो जीव जब परमात्मा को स्पर्श करता है तब मिलता है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है। भगवान क्रोध करते हैं, किंतु श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है ये श्री राधा जी जानती ही नहीं है। वे तो दया की मूर्ति हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, उन्हें सभी पर दया आती है। भगवान को क्रोध कब आता है? श्री डोंगरे जी महाराज आगे कहते हैं, अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। अनुकूल परिस्थिति में मर्यादा छोड़कर जीव जब अति सुख भोगता है तब भगवान को क्रोध आता है। तब भगवान सजा भी करते हैं। तब श्री राधा जी भगवान को समझाती हैं, क्रोध मत करो। भगवान आवेश में बोलते हैं, यह जीव दुष्ट है, आज तक मैंने बहुत दया की, यह दया करने लायक नहीं है, अब मैं इसको सजा करूंगा। श्री राधा जी प्रेम से समझाती हैं, जीव तो लायक नहीं है, आप तो लायक हो। वह आपका ही बालक है, आपका ही अंश है। जीव दुष्ट है, आप दयालु हो। जीव नालायक हैं, आप लायक हो। मुझे दया आती है, दया करो, सजा न करो। आप उसको सजा करोगे तो वह बहुत दुखी होगा। वह कहाँ जाएगा? अब वह सुधरेगा, अब पाप नहीं करेगा।
श्री राधा जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर कृष्ण के चरणों में वंदन करो। श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। उनकी नित्य लीला है, आज भी विराजमान है। आप मन से दर्शन करो। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो प्रेम से भगवान के चरणों में वंदन करता है उसको भगवान शक्ति देते हैं। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रखकर काम करता है तब उसकी हार होती है। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत शक्तिमान है। कोई भी कार्य करो तब सर्वप्रथम अपने भगवान के चरणों में वंदन करो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः।